Our next integral is integration of x square cos x dx. ठीक है, so this is algebraic function, so this will be the first function, and this is trigonometric function, this will be the second function according to Pilate. ठीक है, एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे. ओके, so that is x square cos x dx minus d upon dx of x square integral cos x dx then dx. नोट कीजिएगा, पहले हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन किया. ठीक है, so that is x square cos x integral is sin x minus differentiation of x square is 2x, cos x integral is sin x. अब यहाँ पे नोट कीजिए, ट्वाइस ये आ गया और फिर से x sin x हमारे पास अपीयर हो गया, फिर से प्रोडक्ट आ गया हमारे पास. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा. ओके, लेट अस डू इट. दैट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ट्वाइस एक्स इंटीग्रल साइन एक्स. -2 को सेपरेट कर लीजिए जिससे अंदर साइन का किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, यहाँ पे dx फिर माइनस इंटीग्रल d अपॉन dx ऑफ x इंटीग्रल साइन x dx ब्रैकेट के बाहर dx और ये पूरा ब्रैकेट. ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर साइन x माइनस ट्वाइस, यहाँ पे x आ जाएगा, साइन x इंटीग्रल इज माइनस कॉस x. ठीक है, नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx इज 1, इंटीग्रल ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x. ठीक है, और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा. ओके, अब आपने देखा कि कितने सारे माइनस साइन आ गए, तो ये -2 को सेपरेट रखने से हमें ये एडवांटेज हुआ कि कहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है वो हमें मैनेज नहीं करना पड़ रहा है, अपने आप अपीयर हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 माइनस एक्स कॉस एक्स, दिस माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx. ठीक है, अब cos x का इंटीग्रल आप देख ही चुके हैं कि दैट इज sin x. ओके, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 2x cos x माइनस इंटू प्लस इज -2 cos x इंटीग्रल इज sin x प्लस c. ओके, क्योंकि यहाँ पर अब इंटीग्रल साइन एलिमिनेट हो गया है, तो दैट इज वी आर गोइंग टू अटैच इंटीग्रेशन कांस्टेंट and this will be our final and ultimate answer. ओके, आपने यहाँ पे नोट किया कि फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर फिर से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आ रहा था, इसकी वजह से हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से रीअप्लाई करना पड़ा. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर दोबारा इंटीग्रल रीअपियर हो रहा है तो आपको वहाँ पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ सकता है. ओके, इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर 3 होती तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता, फिर एक्स स्क्वायर का फिर से आप करते, फिर एक्स आता, तो मतलब आपको 2 टाइम्स नहीं बल्कि 1 2 3 टाइम्स आपको अप्लाई करना पड़ता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि पावर क्या है. ठीक है, वैसे इतनी हाई पावर देते नहीं है. ठीक है, मैक्सिमम 2 टाइम्स आपको अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक लेवल. ओके, आई होप यू गॉट इट. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए.